12 मार्च 1993 शुक्रवार का ये दिन भी अपनी तेजी के लिए मशहूर भारत की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई के लिए एक आम दिन जैसा ही था। अपने कल से अनजान हर कोई अपने काम में बिजी था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस दिन मुंबई में ऐसी तबाही होगी जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। साउथ बॉम्बे की दलाल स्ट्रीट, जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 29 मंजिला इमारत है, वहां हर रोज की तरह सुबह से ही हलचल शुरू हो चुकी थी। बिल्डिंग के ट्रेडिंग रिंग में मौजूद करीब 4000 लोग अपनी किस्मत आजमाने में लगे होते हैं। सबकी निगाहें शेयरों के चढ़ते और गिरते भावों पर टिकी हुई थी। तभी दोपहर के ठीक 1:30 पर बीएसई के बेसमेंट में खड़ी एक गाड़ी में बहुत जोर का धमाका होता है। भले ही धमाका बेसमेंट में हुआ था, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि पूरी इमारत हिल उठी। आसमान धुएं से भर गया और जैसे ही धुआं छटा, चारों तरफ लाशें, खून से लथपथ जख्मी लोग और टूटे हुए कांच और बिल्डिंग के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दिए। एक ही झटके में 84 लोग अपनी जान गंवा बैठे और 217 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन मौत की दर्दनाक कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो अभी शुरुआत थी। मुंबई में इस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में हुए धमाके के ठीक 47 मिनट बाद आतंक का अगला निशाना मुंबई का बिजिएस्ट और हाईली पॉपुलेटेड कत्था बाजार बनता है। यहाँ खड़े एक स्कूटर में जोरदार धमाका होता है, जिसकी चपेट में आने से 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। इसके बाद दोपहर के 2:30 बजे तीसरा धमाका शिवसेना भवन के करीब लकी पेट्रोल पंप पर होता है, जिसमें 4 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं और दर्जनों लोग जख्मी हो जाते हैं। यूं तो निशाने पर शिवसेना भवन था, लेकिन इस धमाके से शिवसेना भवन बाल बाल बच गया था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, महज 3 मिनट बाद एयर इंडिया बिल्डिंग के सामने खड़ी एक कार में जबरदस्त विस्फोट होता है, जो कि दिन का चौथा धमाका था। इस हमले में 20 लोगों की जान चली जाती है और करीब 85 लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। मुंबई के लोगों को छलनी करने का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। शहर पर एकदम से दहशत का पहाड़ टूट पड़ा था। लोग बुरी तरह से डरे हुए थे, प्रशासन चिंतित था और सबके मन में यही सवाल थे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है और धमाकों का ये सिलसिला कब थमेगा। जब तक कोई कुछ जान पाता, तब तक दोपहर के 2:45 पर माहिम की फिशरमैन कॉलोनी और वर्ली के सेंचुरी बाजार में एक साथ धमाका हो जाता है। इन दोनों धमाकों ने अब तक की तबाही को और भी भयानक बना दिया था। माहिम की सड़कें खून से लाल हो गई थी। लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। वर्ली के सेंचुरी बाजार में हुआ धमाका अब तक के सभी 6 धमाकों में सबसे बड़ा था। सेंचुरी बाजार में पासपोर्ट ऑफिस के पास से यात्रियों से खचाखच भरी बस गुजर रही थी। रास्ते में एक लावारिस जीप खड़ी थी। जैसे ही ये बस उस जीप के पास पहुंची, जीप में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की चपेट में बस भी आ गई। धमाका होते ही बस गेंद की तरह हवा में उछल गई। सड़क पर गड्ढे हो गए और इसमें सवार सभी के सभी लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। धमाका